दशम के सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। अद्य अहम षोडश पाठः ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी अस्मिन् पाठस्य अभ्यासः पाठयामि। एक पदेन उत्तरम लिखत। भारतीय समाजे का सदैव पूज्य अस्ति। यानी भारतीय समाज में सप्तम विभक्ति एक वचन, भारतीय समाजे का सदैव पूज्य अस्ति तो नारी, उत्तरम क्या होगा? नारी। मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत्? मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? मैत्रेयी, ये पुस्तक में से देख सकते हैं आप। मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत्? याज्ञवल्क्य की। जनक सीताम अध्यापितुं का नियोजितवान्? तो मैत्रेयीम क्या होगा? मैत्रेयीम। आश्रम व्यवस्था का पश्यति स्म? आश्रम की व्यवस्था कौन देखती थी? आश्रम व्यवस्था का पश्यति स्म? आश्रम व्यवस्था का पश्यति स्म तो कात्यायनी। सर्वस्य जलस्य आधारकः तो समुद्रः। किम उत्तर होगा? समुद्रः। ठीक है। अब इसके बाद में एक वाक्य उत्तरम लिखा तो देवता कुत्र रमन्ते। अब कुत्र की जगह आपको क्या लिखना है ना? यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक है। देवता कुत्र रमन्ते, यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। यानी देवता कुत्र रमन्ते तो उत्तर हो जाएगा यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। ठीक है। ये पूरा लिखना है, पूरा उत्तर होगा ये। फिर मैत्रेयी सीताय केशाम ज्ञानम दत्तवती। मैत्रेयी ने सीता को कैसा ज्ञान दिया? तो ये केशाम की जगह आपको क्या लिखना है? इस केशाम की जगह आपको लिखना है वेदानाम संस्काराणाम इंद्रिय निग्रहस्य च ज्ञानम दत्तवती। ठीक है। समझ में आ रहा है? देखना आप इसको। मैत्रेयी सीताय केशाम ज्ञानम दत्तवती, इस केशाम की जगह आपको लिखना था, यहाँ पर लिखा है मैत्रेयी सीताय, सीता के लिए चतुर्थी भक्ति एक वचन, केशाम ज्ञानम दत्तवती। मैत्रेयी ने सीता के लिए कैसा ज्ञान दिया? तो यहाँ से होगा मैत्रेयी सीताय वेदानाम संस्काराणाम इंद्रिय निग्रहणस्य च ज्ञानम दत्तवती। धनेन किम न प्राप्यते, धन से क्या प्राप्त नहीं होता है? धनेन किम न प्राप्यते तो अमृतत्व त है, ये भी है ना, तत्व। यहाँ पर त है, फिर आधा त और वह पे बिंदु, अमृतत्वम। धनेन किम न प्राप्यते तो धनेन अमृतत्व न प्राप्यते, धन से अमृतत्व प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है अमृतत्वस्य साधनम किम? अमृतत्व का साधन क्या है? अमृतत्वस्य साधनम किम? तो अमृतत्व साधनम किम को हटाकर सीधा लिख लेना है आत्म साक्षात्कार एव। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से उत्तरम आत्म साक्षात्कार एव अमृतत्वस्य साधनम। अपनी स्वयं की आत्मा को साक्षात्कार करना ही अमृतत्व का साधन है। फिर अगला प्रश्न है क मुक्ति प्राप्तुम न शक्यते। कह मुक्तिम प्राप्तुम न शक्यते तो इस कह की जगह आपको क्या लिखना है? कह की जगह आपको लिखना है यह सर्वाणि भूतानि आत्मन भिन्नानि पश्यति। यह सर्वाणि भूतानि आत्मन भिन्नानि पश्यति। सह, उसके आगे लिखना है सह। यहाँ पे सह लिखा नहीं है, कट गया है, तो आपको ध्यान से लिखना है। पश्यति के बाद में आपको लिखना है सह मुक्ति प्राप्तुम न शक्नोति। तो क को हटाकर लिखना है यह सर्वाणि भूतानि आत्मन भिन्नानि पश्यति सह मुक्ति प्राप्तुम न शक्नोति। ठीक है। इस प्रकार से
ये उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपको करना नहीं है। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थान। प्रदत्त रिक्त स्थानी पूर्यते। प्रदत्त शब्दे दिए गए शब्दों के द्वारा तृतीय विभक्ति बहुवचन रिक्त स्थानानि पूर्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यते। अब प्रदत्त शब्द क्या है देखिए जरा। अद्वितीयम आत्मा मैत्रेयी अमृतत्वस्य वेदाध्ययनम सर्वेषु शरीरेषु एक एव। क्या है एक एव? इन सभी में से क्या आना चाहिए? सभी के शरीर में एक ही है, क्या है? तो आत्मा। क्या है? आत्मा। मैत्रेयी रिक्त स्थान कुर्वती आसीत्। मैत्रेयी क्या करती थी इन सब में से? तो मैत्रेयी वेदाध्ययनम करती थी। ठीक है। एकमेव परब्रह्म, एक ही है परब्रह्म। परब्रह्म एक ही है, कैसा है? अद्वितीय, उसके जैसा दूसरा नहीं। याज्ञवल्क्यात् सप्तम पंचमी विभक्ति एक वचन। याज्ञवल्क्यात् ब्रह्म ज्ञानम प्राप्तवती। याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। किसने किया था? इन शब्दों में से कौन शब्द आना चाहिए? किसने किया था? तो मैत्रेयी। किसने किया था? मैत्रेयी। त्र है ये, त्र मैत्रेयी है ना, यहां से देख के लिख सकते हैं मैत्रेयी। फिर आत्म साक्षात्कार एव साधनम। आत्म साक्षात्कार एव साधनम। तो क्या है आत्म साक्षात्कार का साधन? मतलब अपने स्वयं की आत्मा को जानना ही क्या है? अमृत तत्वस्य, अमृत तत्वस्य। ठीक है। इस प्रकार ये रिक्त स्थान यहाँ पर समाप्त होता है। अगला जो प्रश्न है बहुत ही सरल है। आमनः। क्या है? आमनः। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखतः। शुद्ध वाक्यानां षष्ठी विभक्ति बहुवचन समक्षम ने सामने आम, आम लिखो। अशुद्ध वाक्यानां षष्ठी विभक्ति बहुवचन अशुद्ध वाक्यों के समक्षम सामने न इति लिखतः। न ही लिखना है, न लिखना है। आत्मा एव अखिल विश्वस्य आधार अस्ति। आत्मा ही संपूर्ण विश्व का आधार है। हाँ है, आम। धनेन अमृतत्वम प्राप्यते। धन से अमृतत्व प्राप्त होता है। वाक्य गलत है, न। वैदिक काले नारी शिक्षिता आसीत। वैदिक काल में नारी शिक्षित थी। हाँ थी, तो आम। उपनिषद काले नारीणाम उपनयन संस्कार अपि क्रियते। पाठ में हमने पढ़ा, बताया गया है, तो इसलिए आम। कात्यायनी सीताए ज्ञानम दत्तवती। कात्यायनी ने ज्ञान सीता को ज्ञान दिया था? गलत, नहीं दिया था, न। कात्यायनी तो गृह कर्म कुशला आश्रम सेवा सेविका थी, है ना, आश्रम की सेवा और गृह कार्य करती थी। लेकिन मैत्रेयी ने सीता को ज्ञान दिया था। तो ये यहाँ पर वाक्य गलत है, इसलिए इसको न लिखना है। अगला तालिका वाला प्रश्न है। अधोलिखित शब्दानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत। अधोलिखित शब्दानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे शब्दों के, इन शब्दों की मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखना है। ठीक है। और वचन लिखना है अधोलिखित। और इनको आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है, पुस्तक में ही लिखे रहना है, ध्यान रखना है, पुस्तक में ही हल करना है। ठीक है। संस्कारे उदाहरण है। संस्कार तृतीया, तृतीय बहुवचनम। संस्कारेण संस्कार के द्वारा। समुद्रे समुद्र सप्तमी विभक्ति एक वचन। सर्वस्य सर्व षष्ठी विभक्ति एक वचनम। एतेषाम एतत् षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। स है ये षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। पत्यु पति पंचमी षष्ठी दोनों है और एक वचनम। ठीक है। इस प्रकार से ये यहाँ वाला प्रश्न हो गया समाप्त, आपका सातवां प्रश्न। अधोलिखित शब्दानाम धातु लकार च लिखत। नीचे लिखे शब्दों की धातु लकार और धातु लकार लिखना है। ये शब्द हैं। भवती में भू भव धातु है, लट लकार। ज्ञायते में ज्ञा धातु है, लट लकार। तिष्ठति में स्था धातु है, स्था या तिष्ठ, लट लकार। पश्यति में दृश्य या पश्य बोलते हैं, इसे दृश्य मुख्य धातु है, तो लट लकार। शक्नोति में शक और लट लकार। ठीक है। सातवां प्रश्न भी आपको पुस्तक में लिखना है। आठवां अधोलिखित शब्दानाम धातु प्रत्यय च पृथक कृता। इसमें धातु और प्रत्यय अलग अलग करना। जैसे ज्ञात्वा, ज्ञात्वा में ज्ञा धातु, कत्वा प्रत्यय। जहाँ त्वा आता है वहाँ पर कत्वा प्रत्यय होता है। अधिगंतुम, जहाँ तुमुन तुमन आता है वहाँ पर तुम होता है, वहाँ पर तुमुन प्रत्यय होता है। अधिगंतुम, तो इसमें उपसर्ग भी अधिधन गम धन तुमुन। कृतवान, कृतवान जहाँ वान आता है वहाँ कत्वतु होता है, तो क्रीधन कत्वतु। विचिंत्य, जहाँ उपसर्ग भी हो, बीच में धातु और अंत में ये यति का आता है, वहाँ पर लेप प्रत्यय होता है, तो वी धन चिंत धन लेप। ठीक है, यहाँ लेप प्रत्यय है। और यहाँ पर त्यक्त्वा, तो तेज धन कत्वा प्रत्यय है।
तुआ, तुआ यहाँ पर भी आया, तुआ यहाँ पर भी, दोनों में कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, ये यति का आता है तो लेप प्रत्यय है, वान आता है तो कत्वतु प्रत्यय है, तुम आता है तो तुमुन प्रत्यय है। धातु आप उसमें से समझ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, अधोलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखित हो, यानी समान अर्थी शब्द लिखना है। नारीणाम स्त्रीणाम, नारीणाम नारियों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, स्त्रीणाम स्त्रियों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन। संकट काले सप्तमी विभक्ति एकवचन, विपत्ति काले सप्तमी विभक्ति एकवचन। संकट ने समस्या में, विपत्ति ने भी समस्या में। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार प्रथमा विभक्ति एकवचन। यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार मतलब वही जनेऊ संस्कार। ठीक है, फिर समुद्रे सागरे, समुद्र ने सामुद्र में, सागरे ने सागर में, तो दोनों कई अर्थ सप्तमी विभक्ति एकवचन। पति प्रथमा विभक्ति एकवचन, भर्ता प्रथमा विभक्ति एकवचन। अब आगामी जो अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही सरल है। अव्यय वाक्य निर्माण कुरुतः, अव्यय अव्यय अव्ययों के द्वारा तृतीय विभक्ति बहुवचन वाक्य निर्माणम कुरुत यदा तदा, यदा तदा पे वाक्य बनाना, तो यदा राम पठति तदा कृष्ण पठति, जब राम पढ़ता है तब कृष्ण पढ़ता है। यदा वर्षा भवति तदा मयूरा नृत्यन्ति, यदा वर्षा भवति तदा मयूराः नृत्यन्ति। यदा अहं वदामि तदा तदा त्वमपि वदति, यदा अहं पठामि तदा त्वमपि पठति। ठीक है, तो बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। कृतेन के लिए, अहम ज्ञानस्य कृते पठामि, मैं ज्ञान के लिए पढ़ता हूँ। राम पुस्तकस्य कृते पठति, राम पुस्तक के लिए पढ़ता है। राम ज्ञानस्य कृते पठति, राम ज्ञान के लिए पढ़ता है। तो अहम ज्ञानस्य कृते पठामि, यह मी आएगा, अहम शब्द है तो यहाँ पर मी आना चाहिए। एव अद्य स गमिष्यति, एव आज ही वह जाएगा, आज ही, एव नहीं, आज ही वह जाएगा, यानी आज वह जाएगा ही, ऐसा, तो आज ही वह जाएगा। बही है बाहर, त्वम गृहात् बहि मा गच्छ, तुम घर के बाहर मत जाओ। ठीक है, यत्र, यत्र कृष्ण तत्र भक्ता, जहाँ कृष्ण है वहाँ पर भक्त हैं। ठीक है, यत्र जलम तत्र जीवनम, यत्र जलम तत्र जीवनम, यत्र वायु तत्र जीवनम, यत्र वायु नास्ति तत्र जीवनम नास्ति, यत्र जलम नास्ति तत्र जीवनम नास्ति। बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं यत्र तत्र पर। ठीक है, इसी प्रकार ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, इति श्री।